हेलो लर्नर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रिसर्च 365 में। आज हम लोग यूजीसी नेट जीआरएफ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर 1 का कम्युनिकेशन मॉडल्स पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं वो कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। पर उससे पहले हम ये जान लें कि कम्युनिकेशन मॉडल बेसिकली होता क्या है। कम्युनिकेशन मॉडल tells us how the information is transmitted between a sender and receiver. कम्युनिकेशन मॉडल कुछ ऐसे फिल्टर्स होते हैं जो वक्ता और श्रोता के बीच में जानकारी को कैसे साझा करें इनके रूल्स को डिफाइन करते हैं। मतलब कि इंफॉर्मेशन एक स्पीकर और ऑडियंस के बीच में कैसे शेयर होगी, और ये हमारे जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, जो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है, उसको और ज्यादा आसान बनाने का काम करते हैं। अब कम्युनिकेशन मॉडल किन चीजों पे बेस होते हैं? हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पे बेस होते हैं, और ये हमें क्या हेल्प करते हैं कि हम जो भविष्य में जो अपना कम्युनिकेशन करने वाले हैं, जो फ्यूचर कम्युनिकेशन करने वाले हैं, उनके लिए हमें प्रिपेयर करते हैं। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से कम्युनिकेशन मॉडल हमें दिए हुए हैं। सबसे पहला है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा है इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, तीसरा है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में 4 मॉडल आते हैं: एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, लाजवेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, द शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, बर्लोज एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरैक्टिव मॉडल में 2 मॉडल आते हैं: द ऑसगुड स्क्रैमैन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, द बेस्ले एंड मैकलीन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। और ट्रांजैक्शनल मॉडल में भी 2 आते हैं: बार्लैंड ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन और डांस हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम लोग एक एक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को इस वीडियो में पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब इसको ध्यान से पढ़िए। मैंने कोशिश किया है कि शॉर्ट में मॉडल्स को बहुत ही इजीली डिफाइन किया जा सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लीनियर मॉडल सजेस्ट करता है कि जो कम्युनिकेशन है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कहीं कम्युनिकेशन हो रहा है, एक स्पीकर है और ऑडियंस है, तो स्पीकर बोले और ऑडियंस सुने, इसमें फीडबैक का कोई भी रोल नहीं होता है। इसमें ये जरूर कहा गया है कि अगर कहीं पे नॉइस है, अगर नॉइस हो रही है, तो वो हमारे कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करेगी, मतलब हमारा कम्युनिकेशन फिर इफेक्टिव नहीं होगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, लीनियर मॉडल बेसिकली ये डिफाइन करता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो, इसमें सिर्फ सेंडर और रिसीवर हो, इसमें फीडबैक का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अब लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में जो सबसे पहला आता है वो आता है एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो आइए देखते हैं एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। ये 300 बीसी में दिया गया था। सोचिए कितना पहले कम्युनिकेशन पे हमारे जो पुराने साइकोलॉजिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने इस पे थ्योरीज दी हैं। ये 300 बीसी में दिया गया था, और ये फोकस करता है सिर्फ 2 लोगों पे। जैसा कि लीनियर में मैंने आपको बताया, एक सेंडर और एक रिसीवर, यानी एक वक्ता और एक श्रोता। इसमें वक्ता का ही काम होता है। मतलब लीनियर मॉडल जो एरिस्टोटल मॉडल है, इसमें इन्होंने कहा है कि सिर्फ वक्ता का काम ही है बोलना। जैसे मूवी जब चलती है, ऐसे एग्जाम्पल है, तो हम लोग क्या करते हैं, मूवी को देखते हैं। मूवी में हम लोग रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, मूवी चलती रहती है, हम लोग मूवी देखते हैं, मूवी देख के हम लोग बाहर निकल आते हैं। तो एक स्पीकर है, वो बोलता रहेगा, और ऑडियंस जो लिसनर है, यानी जो श्रोता है, वो उसको सुनती रहेगी। ये एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। एरिस्टोटल ने 5 ऐसी चीजें बताई जिससे हम अपने कम्युनिकेशन को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। वो ऐसी 5 चीजें जो उनके मॉडल में इंक्लूडेड हैं, वो है वक्ता, श्रोता, भाषण, अवसर और प्रभाव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, टारगेट ऑडियंस और इफेक्ट। ये 5 कंपोनेंट्स हमारे कम्युनिकेशन की सिचुएशन को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। मतलब ये 5 चीजें कम्युनिकेशन में अगर हैं, तो वो हमारे जो कम्युनिकेशन है उसको और ज्यादा इफेक्टिव बना देंगी। आइए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए कोई टीचर किसी क्लास में पढ़ा रहा है, तो वो टीचर यानी अध्यापक वो क्या है, स्पीकर है, यानी वक्ता है, और जो भाषण दे रहा है
जो वो लेक्चर दे रहा है वो उसका भाषण है। स्कूल एक ओकेजन है यानी अवसर है, और जो विद्यार्थी हैं वो दर्शक है। और जो ज्ञान अर्जित कर रहा है मतलब जो स्टूडेंट है वो उसका इफेक्ट को एनालाइज कर रहे हैं, यानी वो उसके प्रभाव को ले रहे हैं। तो इसमें देखिए एरिस्टोटल मॉडल की पांचों कंपोनेंट्स आ गए, जो हमें पांचों कंपोनेंट्स थे वो इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था एरिस्टोटल मॉडल का। अब हम लोग आगे के मॉडल आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और एक शाम को क्लास ऑर्गेनाइज की गई है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उस क्लास को नोटिफाई कर लीजिए। शाम को 6 बजे है, वो लाइव क्लास चलेगी। और जो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।